इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, प्रशासन जो है कार्य हो रहा कह रहे हैं। बाकी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कार्य के लिए कि तुरंत कार्य हो जाए। अब जो भी हो रहा है हम देख ही रहे हैं, क्या बताएं इसके लिए। घर में परेशानी, मम्मी जरा थोड़ा ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। दिवाली बीत गई, भैया दूज चली गई। अब तो वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया। जब पूरा देश त्योहार और क्रिकेट के सीजन में व्यस्त था, तब हमारे 41 मजदूर भाई एक एक सांस के लिए परेशानी झेल रहे थे। फंसे तो अब भी हैं अंधेरी सुरंग में। रोशनी कैसे आएगी, कौन बचाएगा, कैसे निकलेंगे, कोई नहीं बताता। सब कहते हैं बस हिम्मत रखो। पूरी रात कोई काम नहीं था, पूरी रात ऊपर काम ही नहीं होने दिया गया। नहीं तो रोड क्लियर हो गई होती तो अब तक मशीन से काम शुरू हो जाता। तो इसमें आपसी जो है ना कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और हर एक को जिन जिन को जो भी काम अगर जो सौंपा गया है उस पर तुरंत काम होना चाहिए। ये गुस्सा, ये नाराजगी, परेशानी वाजिब है, होनी भी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड सरकार पिछले 9 दिन से यही वादे कर रही है। कहा जाता है कि आज नहीं तो कल पक्का सबको बाहर निकाल लेंगे, मगर कैसे, कोई सॉलिड प्लान किसी के पास नहीं। जिसका जो दिमाग लगता है वैसे ही गड्ढे खोद रहा है। कोई ऊपर से, कोई नीचे से, कोई आगे से, कोई पीछे से। एक मशीन आती है, अंदर जाती है, थोड़ी देर ड्रिलिंग होती है, फिर बंद पड़ जाती है। मशीनें खराब हो गईं और प्लान अधर में लटक गए। आखिर कब तक 41 मजदूर पाइप के जरिए पेट भरेंगे, कोई सुनने वाला नहीं। टनल के भीतर फंसे 41 लोगों के लिए अब खाना भेजा जाएगा। खाना अब बड़ी मात्रा में भेजा जाएगा क्योंकि एक और पाइप जो है वो वहाँ पर इंस्टॉल कर दी गई है। अब खिचड़ी, दलिया, इस तरीके की चीज़ें भेजी जा सकेंगी। और ये देखिए, उनके लिए खिचड़ी भी तैयार कर दी गई है। ये आप देख रहे हैं कि ये खिचड़ी जो है इसी को ही किसी बॉटल के ज़रिए उसमें भरकर और फिर कंप्रेशर के ज़रिए उन तक पहुँचाया जाएगा। ये जो बोतलें हैं, इन बोतलों में खिचड़ी, दलिया भरा जाएगा। फिर उसके बाद इन बोतलों को कंप्रेशर के जरिए, मतलब उस पाइप में ऐसे डालेंगे, फिर पीछे से कंप्रेशर के जरिए उसमें उसको धीरे 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 वहाँ जहाँ तक वो लोग फंसे हुए हैं वहाँ तक भेजा जाएगा। अब जो है फ्रूट्स भी जा सकते हैं, दलिया जाएगी, दाल जाएगी, चावल जाएगा और तमाम चीज़ें, खिचड़ी जाएगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तैयार कर दी गई हैं। मजदूर फंसे ही क्यों? कोई बैकअप टनल क्यों नहीं? सुरंग बनाने के साथ साथ बाहर निकालने वाला पाइप क्यों नहीं लगाया? गलती कंपनी की है या फिर डिजाइन में फॉल्ट है? 9 दिन से परिवार वाले ये सवाल पूछते हैं मगर जवाब नहीं मिलता। इसलिए अब कोर्ट ने जनहित याचिका पर सख्त रुख अपनाया है। जिन लोगों ने पहाड़ की भौगोलिक स्थिति को जानते हुए भी इस प्रपोजल को सैंक्शन लिया, और सबसे मेन है कि सरकार की ओर से ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि ये पता होते हुए भी कि कभी कुछ घटना हो सकती है, किसी भी तरह का सेफ्टी मेजर नहीं लिया गया। 9 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक एक भी मजदूर सुरक्षित बाहर नहीं आ पाया। सरकार जवाब दे देगी, कोर्ट सुनवाई कर लेगा, मगर क्या मजदूर निकल जाएंगे? नहीं, 2 दिन में कतई नहीं, 3 से 5 दिन और लगेंगे। जो ड्रिलिंग होनी है उसका डायमीटर 1.2 मीटर का होगा। इसे सेटअप करने में 24 घंटे लगेंगे। ड्रिल को पूरा होने में 3 दिन या इससे ज्यादा का समय लग सकता है। टनल के ऊपरी हिस्से पर जहां पर इस वक्त सड़क बनने का काम चल रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों को यहां पर लाना और यहां से भी ड्रिल किया जाना है, वो काम बीआरओ की तरफ से चल रहा है। और बीआरओ की पूरी टीम लगातार 24 घंटे इस काम में लगी हुई है कि जल्द से जल्द रास्ता तैयार कर लिया जाए और यहाँ पर उन मशीनों को पहुँचाया जा सके। हमारे साथ RS राव हैं बीआरओ से, उनसे पूछ लेते हैं सर, किस तरीके का रास्ता बना रहे हैं और क्या ऊपर होने जा रहा है? रास्ता यहाँ वहाँ तक ड्रिल मशीन पहुँचाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है और सिर्फ 90-100 मीटर बाकी है। अभी हम 4 घंटे में उसको बना के दे देंगे, उसके बाद ये इक्विपमेंट वहाँ पहुँच जाएंगे। सर, ये जो इक्विपमेंट बहुत हैवी हैं, तो जिस तरीके का रास्ता बनना, क्या उससे ये जा पाएंगे? हाँ, जा पाएंगे, नो प्रॉब्लम। पूरा रेडियस दिया हुआ है, एकदम ग्रेडियंट माइल्ड है, पहुँच जाएंगे।